नमस्कार दोस्तों। शेयर मार्केट में हम पैसा तो सभी कमाना चाहते हैं। तो कैसे कमाया जाता है इस मार्केट से पैसा? क्या है सही तरीका जिससे इस मार्केट में पैसा बन सकता है? जानेंगे इस वीडियो में। शेयर मार्केट में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि क्या नहीं करना है। आपने लोगों को कहते हुए सुना होगा कि शेयर मार्केट में लोग अपना सारा पैसा गँवा देते हैं और बर्बाद हो जाते हैं। इसके 2 मुख्य कारण हैं। एक तो फ्यूचर ऑप्शन ट्रेडिंग, एक इंट्राडे ट्रेडिंग। इंट्राडे ट्रेडिंग डे ट्रेडिंग को कहते हैं, जिसमें एक ही दिन में शेयर को खरीदा और बेचा जाता है। एक एग्ज़ाम्पल से समझते हैं कि इसमें नुकसान क्यों लगता है। अगर आप कोई 1 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीदते हो और वो एक ही दिन में ना सही 2-3 दिन में उसका भाव 2% भी बढ़ जाता है और आप उसे बेचते हो, तो क्या आपको फ़ायदा होगा? आपको फ़ायदा हो ना हो, लेकिन आपके प्रॉपर्टी डीलर को ज़रूर फ़ायदा होगा, क्योंकि 2% तो उसका प्रॉपर्टी को खरीदवाने और बिकवाने में कमीशन ही बन जाएगा और इसके अलावा भी प्रॉपर्टी खरीदने में और बेचने में रजिस्ट्रेशन चार्ज, गवर्नमेंट टैक्स भी लगता है। इसी तरह शेयर बाज़ार में भी अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो और शेयर को एक ही दिन में खरीदते हो और बेचते हो, अगर उसका भाव 2% भी बढ़ जाता है, तो आपको तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन आपके स्टॉक ब्रोकर को ज़रूर फ़ायदा होगा, क्योंकि 2% तो उसके ब्रोकरेज में, एक्सचेंज चार्ज में और गवर्नमेंट टैक्स में ही चला जाएगा। इंट्राडे ट्रेडिंग में एक ही इंसान कमाता है, वो है आपका शेयर ब्रोकर। अब दूसरा कारण जानते हैं। शेयर मार्केट में अगर लोग सबसे ज़्यादा पैसे गँवाते हैं, वो है फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग। गवर्नमेंट की एक संस्था है सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी का काम है निवेशकों के साथ फ्रॉड को या धोखाधड़ी को रोकना। सेबी को अधिकार होता है कि अगर कोई ब्रोकर या कोई कंपनी निवेशकों के साथ धोखाधड़ी या फ्रॉड करती है, तो किसी भी कंपनी को डीलिस्ट कर सकती है और किसी भी ब्रोकर के ऊपर इंक्वायरी बिठा सकती है। निवेशक यानी कि मैं और आप जैसे लोग जो शेयर को खरीदते हैं और बेचते हैं। सेबी ने फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट में एक सर्वे किया, जिसकी रिपोर्ट से ये पता चला कि 2022 से 2024 तक एफ&ओ में ट्रेडिंग करके 100 में से 93% लोग अपना पैसा गंवा चुके हैं और 7% लोगों ने कमाया है, जिसमें आपके ब्रोकर, बैंक्स और एफआईआईज है। इंट्राडे ट्रेडिंग और फ्यूचर ऑप्शन ट्रेडिंग ये जुए और सट्टे की तरह है, यानी कि गैम्बलिंग है। लोग इसे जानते हुए भी क्यों करते हैं? ये सोच का अंतर है, क्योंकि शेयर मार्केट में जो भी अपनी नई शुरुआत करता है, उसकी सोच ही ये रहती है कि यहाँ एक ही दिन में पैसा डबल हो सकता है, रातों रात यहाँ अमीर बना जा सकता है। इसी सोच के साथ वो फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग करता है और जब तक करता रहता है, जब तक उसका पूरा बैंक अकाउंट खाली ना हो जाए। अगर आप फ्यूचर एंड ऑप्शन या इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो, तो आप इस बाजार से कुछ कमाओगे तो नहीं, लेकिन आप अपना सारा पैसा यहाँ गँवा ज़रूर दोगे। अब अगर आप शेयर मार्केट से पैसा कमाना चाहते हो, तो आपको समझना होगा कि शेयर मार्केट क्या है और कैसे काम करता है। कंपनी के बिजनेस के हिस्से को शेयर कहा जाता है और मार्केट मतलब बाजार। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। आपका कोई दोस्त है और वो बिजनेस करता है और वो अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहता है, तो इसके लिए उसे नई मशीनरीज, प्लांट्स लगाने के लिए पैसों की आवश्यकता पड़ेगी। तो वो क्या ज़रिए हैं जहाँ से वो उसे पैसे मिल सकते हैं? या तो वो बैंक से लोन लेगा, लेकिन बैंक तो बिना ब्याज के पैसे देता नहीं और पहले ही महीने से ईएमआई यानी कि लोन की किस्त आना चालू हो जाती है। लेकिन वो अभी अपने बिज़नेस में नई मशीनरीज़ और नए प्लांट्स लगा रहा है, इसके लिए उसको काफ़ी खर्चा करना पड़ेगा और बिज़नेस में प्रॉफ़िट आने में 2-3 साल का वक़्त भी लग जाता है। ऐसे में बैंक से लोन लेने का ऑप्शन भी उसके लिए ठीक नहीं है। तो आपका दोस्त आपको अपने बिज़नेस में पार्टनरशिप का ऑफ़र करता है।
आपको बताता है कि इस बिज़नेस की फ्यूचर में काफ़ी अच्छी डिमांड रहेगी। ये बिज़नेस फ्यूचर में काफ़ी अच्छा ग्रो कर सकता है। आपको भी आपके दोस्त का पार्टनरशिप ऑफ़र पसंद आ जाता है। अब आप एक एग्रीमेंट करते हो, जिसमें आपका दोस्त अपने बिज़नेस में 30% के हिस्से का पार्टनर आपको बनाता है और आप उसके बिज़नेस की वैल्यूएशन के हिसाब से 30% का जो पैसा बनता है, उसे देते हो। अब आप उस बिज़नेस में 30% के मालिक हुए और वो 70% का। अब अगर बिज़नेस में प्रॉफ़िट आता है, तो 30% आपका और 70% उसका। लेकिन अगर बिज़नेस में 2-3 साल तक प्रॉफ़िट नहीं आता है, तो इस सिचुएशन में आपको कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि आप उस बिज़नेस में पार्टनर हो। आपने अपने दोस्त को कोई लोन नहीं दिया है, जिसमें आपको ब्याज मिलेगा। और अगर बिज़नेस काफ़ी अच्छी तरह चलता है, तो आपको काफ़ी अच्छा मुनाफ़ा भी हो सकता है। इसी तरह इस देश की जो बड़ी-बड़ी कंपनियाँ हैं, वो अपने बिज़नेस के हिस्से को पब्लिक को बेचती है और अपना बिज़नेस पार्टनर बनाती है। इसके लिए कंपनी को शेयर मार्केट में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर अपनी कंपनी को लिस्ट करवाना होता है, यानी कि रजिस्ट्रेशन कराना होता है। जब कंपनी अपने बिज़नेस को हिस्से को पब्लिक को पहली बार बेचती है, तो उसे आईपीओ कहते हैं और उसी बिज़नेस के हिस्से को शेयर कहा जाता है। अब अगर आप किसी भी कंपनी के शेयर्स को खरीदते हो, तो आप उस कंपनी के को-ओनर बनते हो। यानी कि उस कंपनी के छोटे से ही हिस्से के सही, लेकिन आप उसके मालिक हो। अब अगर कंपनी प्रॉफ़िट कमाती है और प्रॉफ़िट को बिज़नेस में लगाती है, तो कंपनी का वैल्यूएशन बढ़ता है और आपके शेयर का भाव भी बढ़ता है। और कंपनी प्रॉफ़िट नहीं, लॉस होता है, तो कंपनी का वैल्यूएशन गिरता है और शेयर का भाव भी गिरता है। जो आप रोज़ शेयर के भाव ऊपर-नीचे होता देखते हो शेयर बाज़ार में, वो डिमांड और सप्लाई की वजह से होता है। जिस कंपनी के शेयर को खरीदने वाले ज़्यादा और बेचने वाले कम होते हैं, उस शेयर का भाव ऊपर जाता है और जिस शेयर को बेचने वाले ज़्यादा और खरीदने वाले कम होते हैं, उस शेयर का भाव नीचे जाता है। अगर आप किसी कंपनी के शेयर लेते हो और कुछ समय बाद आपको लगता है कि ये कंपनी मुनाफ़ा नहीं कमा रही, इस कंपनी का बिज़नेस आगे चल के ग्रो नहीं कर सकता, अच्छा नहीं चलेगा, तो आप किसी भी दिन बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में अपने शेयर बेच सकते हो। क्योंकि यहाँ लाखों करोड़ों लोग रोज़ किसी न किसी कंपनी के शेयर खरीदते हैं और बेचते हैं। लेकिन आप यहाँ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे डायरेक्ट जाके नहीं बेच सकते। इसके लिए आपको एक शेयर ब्रोकर की आवश्यकता पड़ेगी, जिसके यहाँ आपको डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। वो आपका शेयर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे बिकवाएगा। अब आप समझ गए होंगे कि शेयर मार्केट क्या होता है और कैसे काम करता है। शेयर मार्केट में एक ही तरीका है पैसे कमाने का, वो है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। अगर आप किसी अच्छी कंपनी का शेयर को खरीदते हो और उसे लंबे समय के लिए रखते हो, 5 से 10 साल के लिए, और कंपनी अच्छा मुनाफ़ा कमाती है और बिज़नेस ग्रो करता है, तो आपको डेफ़िनेटली अच्छा फ़ायदा होगा। लेकिन आप अगर किसी गलत कंपनी को खरीद लेते हो, तो आपको नुकसान भी हो सकता है। इस बाज़ार में ऐसी कई सारी कंपनियाँ हैं, जो 5 से 10 साल में 20-20, 30-30 गुना बढ़ चुकी हैं। जैसे कि एचडीएफसी बैंक, बजाज फाइनेंस, एमआरएफ, विप्रो, भारती एयरटेल, ये कंपनियां 5 से 10 साल में 20-20 गुना बढ़ चुकी है और 15 से 20 साल में 100-100 गुना बढ़ चुकी है। अगर आप किसी अच्छी कंपनी का शेयर खरीदते हो,
तो आपको बहुत अच्छा फ़ायदा हो सकता है। इस मार्केट में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है स्टॉक सिलेक्शन। अगर आप कोई सर्विस करते हो या छोटा-मोटा बिज़नेस करते हो या आप कोई महिला हैं जो घर में हाउसवाइफ़ है और आपको कोई जानकारी नहीं कि कौन-सी कंपनी का शेयर लें या ना लें, कौन-सी कंपनी फ्यूचर में ग्रो करेगी, किसका मुनाफ़ा बढ़ेगा, आपको कोई जानकारी नहीं है, तो भी एक सिंपल तरीके से आप इस बाज़ार में पैसा कमा सकते हैं। इसके लिए आपको ईटीएफ इन्वेस्टिंग करनी पड़ेगी। ईटीएफ इन्वेस्टिंग क्या होती है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए, जिससे आपको अगली वीडियो का नोटिफ़िकेशन मिलता रहे। वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।